ये आपको समझ आ गया है। और इसके बाद ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा। डाउनलोड करना है ना इसको? जी जी, इसको रन करना है, इंस्टॉल करना है इसको। आई एक्सेप्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट करें। इसको मैं सी ड्राइव में कर दिया। कहाँ पे? सी में ना? ठीक है, मैंने भी सी में कर दिया। और नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद आइकन शॉर्टकट ये क्रिएट करेगा डेस्कटॉप के ऊपर, और ऐड टू पाथ पे यहाँ टिक होना जरूरी है, ठीक है। मैं तो कर लिया डाउनलोड। अच्छा ठीक है, वो टिक हो, डिफॉल्ट टिक होता है। हो गया। ठीक है, इसके बाद फिनिश किया तो ये मेरे पास जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको जो हम लोगों ने ये समझा है कि भाई HTML जो है वो HTML CSS बूस्टर, तो इस पे अब हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, न्यू करने के बाद मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जिसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया माय साइट, ठीक है। ठीक है। माय साइट नाम रखने के बाद मैं VS कोड में आया, मैंने ओपन फोल्डर किया। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं माय साइट सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर किया। हो गया। ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया। अब आपके पास भी ओपन है, माय साइट लिखा हुआ आ गया होगा। हाँ, लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो पाथ है ये हमारे पास हमारा फोल्डर का पाथ है, ठीक है। किसका पाथ है? फोल्डर का? फोल्डर का। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ के राइट क्लिक किया और न्यू फाइल किया। न्यू फाइल करने के बाद मैंने यहाँ पर आके लिखा index.html। अब index.html ही मैंने क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि जो इंडेक्स की फाइल है वो मेरे पास ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। यानी कि मैं एंटर कर दूं इंडेक्स? जी तो एंटर कर दूं? जी जी, एंटर करते हैं इसको। ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब जो इंडेक्स की फाइल है वो मेरे पास ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि यहाँ पर मैं और बहुत सारी फाइल्स बनाऊंगा, लेकिन जब मैं इस फोल्डर के नेम को कॉल करूंगा तो ये index.html की फाइल ऑटो कॉल कर लेगा। सही। ठीक है, अब index.html आ गई। हमने या मार्केट में VS कोड और जो है सबलाइम टेक्स्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि इस पे कोड करना बहुत आसान है। इस पे आपको सारा कोड लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे आके सिर्फ आपने HTML लिखा, नीचे देखें HTML5 आ रहा है, इस पे आके आपने सिंपली एंटर प्रेस कर दिया। तो इसने मुझे HTML5 पे जी कर दिया। इसने मुझे कोड का सिंटैक्स दे दिया कि भाई ये आपका सिंटैक्स है। अब मैं जो भी काम करूंगा वो बॉडी के अंदर करूंगा। मेरा तो ये नहीं आ रहा। आपने स्मॉल में लिखा है, HTML5 HTML लिखा है स्मॉल में, उसके बाद 5 कॉलन 5 आ रहे। HTML5 ना जी हाँ, उसके बाद दो सब नहीं आ रहा जो आपका आ रहा है ना। ये HTML5 आ रहा है आपका? हाँ HTML5 आ रहा है, तो क्लिक किया मैंने। आगे क्लिक किया, इस तरह का सिंटैक्स बन गया। इस तरह का सेंटेंस नहीं आ रहा। इस तरह का सिंटैक्स नहीं है। अच्छा,
मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो है वो HTML स्मॉल में लिखना है क्या? जी स्मॉल में अब आ गया। ठीक है। अब ठीक बॉडी है। में आ जाए। अब हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे हेडिंग का साइज उतना ही स्मॉल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं H1 लिखा मैंने और एंटर प्रेस कर दिया, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। स्लैश वाला हमेशा एंडिंग टैग होता है, और इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा उस पे H1 की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब इसको मुझे फाइल को रन करना है। मैं डेस्कटॉप पे आया, माय साइट पे मेरे पास index.html की फाइल मौजूद है, और इसको मैंने आके क्रोम पे ओपन कर लिया। तो ये मेरे पास इस तरह से ओपन है। क्लियर? इसी तरह से H2 है, यहाँ पर मैंने लिख लिया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए जिस तरह हेडिंग के नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, हेडिंग की साइजिंग वगैरह स्मॉल होती जा रही है। यहाँ पे आके इसमें हमने क्या लिखा? H1 लिख के एंटर प्रेस कर दिया। ये नहीं आ रहा हेलो। मैं आपको इसका टाइम दूंगा प्रैक्टिस वगैरह का। आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको जो एरर होंगे वो साथ साथ मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अभी फिलहाल आप समझ ले, उसके बाद फिर हम हाफ एन आवर रखेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगी। यानी कि प्रैक्टिस नहीं, इस चीज़ को रिवाइज करेंगी तो आपको आ जाएगा, बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब H4 आ गया। H4 में आके मैंने कुछ भी लिख लिया, और यहाँ पर आके मैंने H5 लिखा और मैंने H6 सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, ये मेरे पास 6 हेडिंग्स आ गई। ठीक है। उसके बाद मेरे पास पैराग्राफ का टैग होता है P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। हाँ मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैंने कमेंट लगाया है। कमेंट जो है वो कंट्रोल स्लैश से लगता है। कमेंट क्या होता है? कमेंट जो है हमारी आसानी के लिए होता है कि हम कुछ भी लिख देते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे शो नहीं होता, लेकिन वो लिखा रहता है हमारे कोड को इजी करने के लिए। तो मैंने कंट्रोल स्लैश से जो है वो कमेंट लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई पैराग्राफ P स्टैंड्स फॉर और ये पैराग्राफ आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज माय पैराग्राफ। ठीक है। यहाँ आके रिफ्रेश किया तो इसने मुझे मेरा पैराग्राफ। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि दिस इज माय जो है वो एक लाइन में लिखा हुआ है और पैराग्राफ सेकंड लाइन में आ जाए, मैंने यहाँ के एंटर प्रेस किया, सेव किया, यहाँ आया, चेक किया, नहीं। आप इसको सिंगल लाइन में कोड करें, आप इसकी कोड हर लाइन में कर दें, तो तब भी ये जो है चेंज नहीं होगा जब तक मैं इसके अंदर टैग्स नहीं दूंगा। ठीक है। माय के बाद आके मैंने BR का टैग दे दिया। BR मतलब ब्रेक लाइन। यहाँ आके मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो इसने लाइन ब्रेक कर दी। क्लियर है? क्लियर है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी वजह से। अभी हम लोग जो है वो थोड़ा टाइम रखेंगे जिसमें आपको ये मैं सारी चीजें आपको खुद करवाऊंगा, और आपका जो है ना आप प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं टास्क दूंगा, फिर उसमें भी आप करेंगी तो उसमें और अच्छी प्रैक्टिस। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ जो है ना ये बोल्ड होना चाहिए। मैंने यहाँ आके सिंपली B लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो इसने B का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों बना दिया। और यहाँ आके मैंने एंडिंग टैग को कट किया और पैराग्राफ के लास्ट में आके पेस्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है। और यहाँ आके रिफ्रेश किया तो इसने पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया। ठीक है। इसी तरह से इटैलिक का टैग भी आप लगा सकती हैं। इटैलिक के लास्ट वाले को मैंने कट किया और यहाँ पर आके B के बाद
पेस्ट कर दिया और यहाँ आके चेक किया इसने जो है इसको तो ये क्या फ्रंट में पहले भी रखना पड़ेगा, बाद में भी रखना पड़ेगा साइड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करानी है उसके बीच में आपने काम करना है। अच्छा ठीक है, अब अंडरलाइन है, मैंने यू लिखा, एंटर किया और इसके लास्ट वाले टैग को कट करके मैंने लास्ट में रख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया सही। और ये मेरे पास अंडरलाइन है। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और प्रैक्टिस करें और जो चीज़ आपको नहीं आएगी वो मैं आपको, ठीक है? वो तो मैं भी यहाँ पे करूँगी, दूसरे वाले पे कर रही हूँ ना। तो दूसरे वाले पे करें, ठीक है, आप करें दूसरे वाले पे इसकी प्रैक्टिस करें। ये जो H1 लिखा है या हाई लिखा है ऊपर शू में? ये H1 है। आ नहीं रहा, तो बन नहीं रहा, क्यों? स्मॉल में आप H1 लिखें, बॉडी के अंदर आते है। मैं 13 के अंदर आके मैंने H1 लिखा है ना, लेकिन वो बस सिर्फ H1 ही दिखाई दे रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा। कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें। अब लिखो, आ गया सजेशन, आ गए। सजेशंस आ गए। ये जो ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हाँ ये वाला मुझे दिखना है। इस तरह से आपका आ रहा है। हाँ ये आ गया मेरा। ठीक है, लाइन 13 में आके आपने H1 लिखा, सिंपली मैंने H1 लिख दिया, तो ये मुझे देखिए नीचे सजेशंस दे रहा है। मुझे सजेशन नहीं दे रहा ना। अच्छा, आप इसको कंट्रोल एस करके सेव करें। इसको मिटाने के बाद जिस तरह मेरा हुआ है इस तरह से आप इसको मिटाने के बाद कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब H1 लिखें। नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। आपका लिखा हुआ है ना इमेज एब्रिविएशन। इमेज एब्रिविएशन भले ना लिखा हुआ है, मसला नहीं है, H1 लिखा हुआ है। नहीं आ रही अच्छा, आप एक काम करें, आप मुझे इमेज भेज सकती हैं इसकी। आप मुझे इमेज भेज सकती हैं। अच्छा, ये मैंने इंडेक्स खोल दिया। हाँ ठीक है, आपने अब आप एक काम करें, आपने एक मिनट। जी 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 हाँ जी, सॉरी। अब आपने जो ये देखिए ना, हैशटैग बॉडी आ रहा है। मैं समझ गया हूँ आप कह रहे हो। यहाँ पर ये देखिए, हाँ आपका ये इस तरह से आ रहा है, ये रेड आ रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने Y लिखना है और शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ एक टैग होगा, उसको आपने क्लोज कर देना है और लास्ट वाले बॉडी को आपने हटा देना। करें इसको इस तरह,
वाई लिख के टैग क्लोज कर। ठीक है, हो गया, कर दिया। लास्ट में अब रिपोर्टिंग H1 हटा दिया आपने? हाँ, नहीं हटा दिया, रेड से ब्लू हो गई। जी H1 लिख दिया मैंने, अब आ गया। प्रेस करें। प्रेस कर दिया तो सेंटर में लिखूं हेलो। हेलो लिख दिया, अब एंटर करूं। बस हेलो लिखने के बाद इसको सेव कर दें और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। एंटर नहीं करना, नेक्स्ट लाइन में आने बाय एरो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आगे दोबारा क्या लिखूं? H2 ये लिखूं H2। ये पूरी प्रैक्टिस करें। क्या लिखना है? वेल H3 लिखना है क्या? H3 है, मैं इसको बड़ा कर दूं। बीच में स्पेस दे सकते हैं क्या लिखने के बीच में? के बीच में समझ जाएगा। लेकिन काउंट एक ही स्पेस होता है। अच्छा, H4 ठीक है, H4 ये हो गया। ठीक है, 5 मैंने 6 लिख दिया मैंने। ये इसी तरह से आप कमेंट देना है, कमेंट सेक्शन देना है, उसके बाद पैराग्राफ का टैग देना है, PR देना है। अच्छा हाँ, ये आ गया। अब मुझे पता 18 में कैसे मैं वो कमेंट का सेक्शन कैसे दूं? कंट्रोल स्लैश स्लैश मींस स्पेस ना? नहीं नहीं स्लैश जो डिवाइड का साइन अच्छा है वो, हाँ हाँ, कंट्रोल स्लैश क्या लिखना है? तो ये लिखने इसके बीच में जो भी मुझे लिखना है लिख लूं मैं? हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे आओ फिर, तो क्या लिखना है? अच्छा, वो टेक्स्ट का साइन कैसे आएगा इसमें? तो टेक्स्ट का तो आपने कहा इटैलिक करना है या बोल्ड करना, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? आई लिखा हुआ है ना, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, फॉर बोल्ड। कोई चीज समझना है आप बोले, मैं फिर से करके दिखा दूंगा। एक सेकंड में फाइल भी मैं आपको सेंड करूंगा। अच्छा, दूसरी मिस्टेक आपकी क्या थी? दूसरी मिस्टेक ये थी कि इंडेक्स, देखिए मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, आपने कैपिटल में लिखा हुआ है। तो कोशिश किया करें कि जो प्रोग्रामिंग साइड है, जो बैकएंड पे कोडिंग वगैरह होती है ना, उसमें अक्सर जो है वो स्मॉल लेटर्स चलते हैं। स्मॉल लेटर्स। अब क्या मैं वेबसाइट खोलूं? हाँ, वेबसाइट। मेरी वेबसाइट में भी ये आ गया। सारे टैग्स कर लिए आपने? ये देखें, सही है। बिल्कुल।